नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक बहुत ही गंभीर होने वाला है। बहुत ही अद्भुत जानकारी के साथ आज का विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। हम सभी इस जीवन में एक न एक बार ऐसे विस्मरणीय मोड़ से गुजरते हैं जहां पर जीवन में होने वाली घटनाएं हमको विचलित कर देती हैं। उन घटनाओं का कोई और छोर नहीं नजर आता। जीवन में इतनी परेशानियां, इतने कष्ट उभर कर आते हैं कि एक बार मस्तिष्क में यह प्रश्न अवश्य आता है कि क्या यह जीवन है या नर्क के समान है। ऐसी परिस्थितियां सभी के जीवन में एक न एक बार अवश्य आती हैं। यह समय एक परीक्षा भी होता है। यह समय होता है एक ऐसी परीक्षा का जहां पर ईश्वर आपके विश्वास और आपकी जितनी भावनाएं हैं उनकी परख होती है। ऐसे गंभीर समय में हमें क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से चमत्कार होते हैं ऐसे गंभीर समय में जीवन में, उसके विषय में आपको आज जानकारी देंगे। जीवन में जब ऐसा विलक्षण समय जब आता है, जब समय की जो चाल है वे इतनी तेज हो जाती है कि जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे हृदय को तार तार कर देती हैं, तो उस समय में हमें जितने भी जो निर्णय होते हैं जीवन में बहुत सोच समझ कर लेने होते हैं। तो ऐसे समय में हम स्वयं को कैसे संभालें, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय में हम स्थितियों को कैसे अपने वश में कर सकते हैं, यही सब आज आपको पता चलेगा। महाराज जी से जुड़े जितने भी अनन्य भक्त हैं, जितने भी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनके लिए यदि जीवन में ऐसा समय आता है तो सबसे पहले आप देखते होंगे, क्योंकि यह कलयुग है, यह समय का एक ऐसा दौर है जहां पर कुछ भी समय अनुसार हो सकता है। प्रत्येक जो सोच आप रखते हैं उन सभी की बहुत ही संभावनाएं होती हैं जीवन में कि ऐसा भी घटित हो सकता है, क्योंकि यह समय ऐसा है जिसको हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी बताया गया है कि यह एक ऐसा युग है, यह एक ऐसा समय चक्र है जहां पर कुछ भी कभी भी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। ऐसे समय में जो अनन्य भक्त हैं महाराज जी के, सबसे पहले उन्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि संयमित होकर रहना है। संयमित होने का अर्थ है कि समस्याएं चाहे जीवन में कितनी भी आएं, क्योंकि वैसे तो सब कुछ आपके कर्म बंधन के अनुसार बंधा हुआ है, गुथा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको संयमित होने की आवश्यकता है। यदि हम जीवन में संयम को खो देते हैं तो हम जीवन में सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि बुरे समय में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो अधिकतम तौर पर देखा गया है कि वह निर्णय भी गलत ही होता है। ऐसे समय में भी महाराज जी एक चमत्कार करते हैं। जी हाँ, आपको सोचकर थोड़ा अजीब अवश्य लग रहा होगा कि ऐसे बुरी जो घटनाएं हैं जब जीवन में आती हैं तो उसमें कैसा चमत्कार हो सकता है। जी हाँ, उसमें चमत्कार यह होता है, वैसे तो कई प्रकार से आपको घटनाएं यह सिखा देंगी कि यह चमत्कार ही है। पहला जो देखने को आपको एक ऐसी घटना मिलेगी कि जब भी आप जिनसे भी उम्मीद रखते हैं वे आपकी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतरते। जीवन में जब ऐसे कठिनाइयों का दौर आता है तो आपके जो बहुत करीबी प्रियजन भी हैं वे भी आपका साथ छोड़ देते हैं। यह बात सुनने में थोड़ी कड़वी अवश्य है, लेकिन बात सत्य है, क्योंकि उस समय आपको सबसे पहली परख होगी जो आपके सबसे नजदीक हैं उनकी। जब आपका कोई साथ नहीं रहता, जब आपको लगता है कि इस विषम परिस्थिति में हमारा सब ने साथ छोड़ दिया है, उस समय महाराज जी आपका साथ निभाते हैं। महाराज जी आपको यह परख देते हैं कि आज इस दुख की घड़ी में, इस बुरे समय में, इस विषम परिस्थिति में केवल महाराज जी का साथ एक ऐसा है जो अटल है, अदृढ़ है, और महाराज जी सदैव आपकी विषम परिस्थितियों में आपका साथ निभाते हैं। इससे आपका जो विश्वास है महाराज जी के ऊपर वह और बढ़ने लगता है। महाराज जी साथ कैसे निभाते हैं कि ईश्वरीय नियम है, ईश्वरीय विधान है कि ज़्यादातर ये देखा जाता है जो लोग बहुत हृदय के बहुत ही धनी होते हैं, हृदय के बहुत ही अच्छे होते हैं, जो सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट आते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो बुरे कार्य करते हैं, बुरे
जो घटनाएं हैं उनमें लिप्त रहते हैं, ऐसे जन का ईश्वर साथ तो देते हैं, लेकिन उनका जो कर्म बंधन है वह कर्म बंधन अपने उनके कर्मों के अनुसार उनको फल मिलता है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में भी, उनके लिए ईश्वर बेशक उनके जीवन में कष्ट ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हाथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। यह ईश्वरीय विधान है। उसी प्रकार ईश्वरीय विधान के चलते महाराज जी भी जो अपने अनन्य भक्त हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आ जाए, हो सकता है कि आपका मन डिगने लगे विश्वास पर, महाराज जी के ऊपर विश्वास पर भी, लेकिन महाराज जी कभी हाथ नहीं छोड़ते। आपको इतनी राह महाराज जी अवश्य दिखा देते हैं कि परेशानियां आएंगी, लेकिन वे परेशानियां उसी तरह से, उसी तीव्रता से जीवन से ओझल भी हो जाएंगी। तो इसमें महाराज जी एक चमत्कार यह भी करते हैं कि आपको दूसरों पर विश्वास करना और जो अपनों की परख होती है वह महाराज जी सिखा देते हैं इस विषम परिस्थिति के दौर में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बुरे समय में आपके साथ कौन खड़ा है यह जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद जीवन में आपको एक सीख मिल जाती है। और जब किसी इंसान को जीवन की राह की एक सीख मिल जाए तो वह इंसान जीवन में कभी गलती नहीं करता, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। और यह निश्चित है कि इंसान जो है वह गलतियों का पुतला है। गलतियां अवश्य हो सकती हैं, लेकिन वह इंसान सबसे महान है जो अपनी गलतियों से सीखता है। उसको इतना ज्ञात हो जाता है कि उसके साथ जीवन में कौन कौन खड़ा है। तो महाराज जी आपका सदैव साथ निभाते हैं, निभाते रहेंगे। महाराज जी के स्वयं के ये वचन हैं कि जिसको भी एक बार मैं अपने सानिध्य में ले लेता हूँ तो उसके साथ जन्म जन्मांतरों का मेरा बंधन हो जाता है। भले ही ऐसा भक्त मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। भले ही मुझसे मेरा जो भक्त है वे अपना मुख विमुख कर ले, लेकिन उस भक्त का मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूँ, उसके परिवार की रक्षा करता हूँ, सदैव उसके कष्टों का भंजन करता हूँ। ऐसे महाराज जी के वाक्य हैं, और महाराज जी के वाक्य सदैव अटल हैं। जो उन्होंने कहा है वे अकाट सत्य है। तो इसीलिए इस क्रमांक से आपको यह अवश्य ज्ञात हो गया होगा कि विषम परिस्थितियां यदि जीवन में आती हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी पर आपका विश्वास अटल हो, आप संयमित रहें, अपने मन को, अपनी जो भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचाएं, स्वयं को ठेस ना पहुंचाएं। आप अखंड ज्योत के समान खड़े रहें, क्योंकि ये विषम परिस्थितियां हैं, ये ऐसे बादल हैं जो एक ना एक दिन बड़ी तीव्रता के साथ ऐसे ही गुजर जाएंगे। जैसे आपने देखा है वर्षा ऋतु में घनघोर बारिश होती है, कहीं कहीं पर ऐसी वर्षा होती है जो कि अतिवृष्टि में आती है। और ऐसी वर्षा आप जानते हैं कि जब कठोर समय आता है तो जीवन में वे भी ऐसे ही कठोर बादल होते हैं जो बेसब्र होकर बरसते हैं, लेकिन जीवन में ऐसे दिन कभी ना कभी गुजर अवश्य जाते हैं। तो ये एक ऋतु के समान होती है। जैसे ऋतुएं आती हैं, बदलती रहती हैं, उसी प्रकार सुख दुख की ये ऋतुएं जीवन में आती रहेंगी। आज अगर विषम परिस्थिति है तो आने वाले समय में समय प्रतिकूल भी होगा, यदि माफ कीजिएगा अनुकूल भी होगा। यदि स्थितियां आज प्रतिकूल हैं तो अनुकूल होंगी, अनुकूल हैं तो यह भी आपको याद रखना है कि कोई भी समय स्थिर नहीं रहता, समय में परिवर्तन आते रहता है। लेकिन जो मनुष्य की भावनाएं हैं, मनुष्य का विश्वास है, उसको स्थिर होना, उसको अटल होना परम आवश्यक है। तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन पाएंगे। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपको अवश्य पसंद आया होगा। प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले विशेषांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।